Hello students, myself Rekha Yadav. Now we are starting study our fourth chapter. Students, हम आज हमारा fourth chapter complete करेंगे. The name of chapter The Food We Eat. तो इस चैप्टर का नेम है हमारा द फूड वी ईट. हम जो खाना खाते हैं उसके बारे में, जो भोजन करते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ये हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है. आवर नीड्स, हमारी आवश्यकताएं. तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड यूनिट का, जो कि हमारी बुक का फोर्थ चैप्टर है. फर्स्ट देखेंगे वार्म अप. वार्म अप में हमारा क्या दिया हुआ है? लोकेट द पिक्चर, राइट पी फॉर प्रोटेक्टिव फूड, ई फॉर एनर्जी गिविंग फूड, बी फॉर बॉडी बिल्डिंग फूड. तो हमें जो पिक्चर्स दी हुई हैं उनमें हमें प्रोटेक्टिव, एनर्जी फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स में जो भी जो उनके अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमें फिल करने हैं फर्स्ट. तो फर्स्ट हमारा क्या दिया है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, प्रोटेक्टिव वर्क करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं. प्रोटेक्ट मीन क्या होता है? सुरक्षा करना. प्रोटेक्टिव मीन सुरक्षित रखने वाले. तो बी फिल कर देंगे फर्स्ट में. सेकंड है हमारा मिल्क. मिल्क को हम बी फिल कर देंगे क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग का वर्क करता है. नेक्स्ट है हमारा देसी घी. जो पैकेट है वो भी हमारी, जो घी की पैकेट है वो, जो घी होता है वो हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें, तो इसमें ई फिल कर देंगे. नेक्स्ट है हमारा फ़िश. तो फ़िश हमें बॉडी बिल्डिंग में वर्क करती हैं, तो इसमें बी फिल कर देंगे. नेक्स्ट है हमारा जो पोटैटो है वो हमारे लिए किस लिए हेल्पफुल होता है? पोटैटो हमारे लिए हेल्पफुल होता है एनर्जी के लिए, तो इसमें ई फिल कर देंगे. नेक्स्ट है हमारा जो एग है वो किस लिए हेल्पफुल होता है हमारे लिए? तो एग हमारा बॉडी बिल्डिंग के लिए हेल्पफुल होता है, इसमें बी फिल कर देंगे. ओके स्टूडेंट, ये आप सभी अपनी बुक्स में फिल कर लेंगे. नेक्स्ट है हमारा क्या दिया हुआ है? फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. तो ये जो फूड्स होते हैं, भोजन होता है, वो सभी जो सजीव हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, उनके लिए बेसिक नीड्स होती है, बहुत जो जनरली हमें सभी को चाहिए होता है. तो ये हमारी बेसिक नीड होती है. नेक्स्ट है हमारी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑल नीड फूड. तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, मीन्स जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, जीव जंतु हैं और मनुष्य हैं, तो ये सभी क्या किसी न किसी रूप में भोजन लेते हैं. इनकी अपनी अपनी आउन नीड्स होती हैं, खुद की जो भी ऑन नीड्स होती हैं, जो स्वयं अलग अलग तरीके से अपने फूड्स लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा वी नीड फूड टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्थी. तो हम फूड किस लिए लेते हैं? क्योंकि हम बड़े हो सकें. टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्थी, और स्वस्थ रहने के लिए हमें फूड, जो भोजन है, उसकी आवश्यकता पड़ती है. टू गेट एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा पाने के लिए. नेक्स्ट टू गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. एंड वर्क एंड प्ले के लिए हम कोई भी कार्य अच्छे से कर सकें, एंड जो गेम्स होते हैं उन्हें खेल सकें, प्ले कर सकें. तो इसलिए हमें जो फूड है, एनर्जी है, हेल्थी रह सकें, इसलिए हमें फूड की आवश्यकता पड़ती है, खाना भोजन की आवश्यकता पड़ती है. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फूड. ये बहुत सारी जो नीचे हैं वो उसके टाइप्स दिए हुए हैं फूड के. फर्स्ट है नोइंग मोर. नोइंग मोर में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पॉइंट है ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू ग्रो, टू कीप फिट एंड टू स्टे अलाइव. तो हम फूड को किस लिए लेते हैं? फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि हम बड़े हो सकें, और कीप हेल्थी. फिट मीन्स स्वस्थ रह सकें. कीप फिट मीन्स होगा स्वस्थ रह सकें. टू स्टे अलाइव, और जीवित रह सकें मीन्स जब फूड लेंगे, भोजन लेंगे, तभी तो हम जीवित रह पाएंगे. टू स्टे अलाइव, टू स्टे अलाइव. तो ये हमारी ये सभी चीज़ें इसलिए जीवित रह सकें, फिट रह सकें और बढ़ सकें, वृद्धि हो हमारी बॉडी की, इसलिए हम भोजन लेते हैं.
नेक्स्ट है फूड हेल्प टू बिल्ड आवर मसल्स एंड बोन्स। तो जो फूड होते हैं, भोजन है, वो हमारे लिए किस लिए आवश्यक होता है, क्योंकि वो हमारे मसल्स को बिल्ड करता है और जो बोन्स हैं, हमारी हड्डियां हैं, उनको भी बिल्ड करता है। व्हाट वी ईट डिपेंड ऑन 3 थिंग्स। तो हम जब भी कुछ खाते हैं तो वो ये जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं मैन, उस पर डिपेंड करता है। जो पॉइंट्स हैं उन पर ही डिपेंड करता है। कुछ भी हम खाएंगे तो ये पॉइंट्स महत्वपूर्ण होते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं। फर्स्ट क्या है, हाउ इजीली वी कैन गेट अ थिंग। तो कुछ भी जो हमें इजीली मिल जाए, तो ये फर्स्ट जो डिपेंडिंग थिंग होती है फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा हाउ गुड इट इज़ फॉर आवर हेल्थ। तो जो फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हों, गुड हों, तो ऐसे फूड्स हम लेना पसंद करते हैं। पहला जो इजीली मिल जाए, दैन उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर पर दिया है व्हाट आवर रिलीजियस कस्टम्स से। तो हमारे जो रिलीजियस कस्टम्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वो जो रिलीजियस नियम और जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम भोजन लेते हैं, खाना लेते हैं। क्योंकि जैसे कि मोमडन लोग होते हैं, उनके यहाँ पर नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं, और जो हिंदू होते हैं वो ज़्यादातर वेजिटेरियंस होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे रिलीजियस कस्टम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम फूड लेते हैं, ईटिंग करते हैं। तो ये मैन डिपेंडेड थिंग्स थी जो हम किसी भी भोजन को खाने में फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो पिक्चर्स दी हुई है वो क्या है, पल्सेस। पल्सेस मीन्स दालें। नेक्स्ट है फ्लैश। फ्लैश मीन्स मांस। और नेक्स्ट है बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट मीन्स जिसमें सब कुछ बराबर मात्रा में हो, अच्छी मात्रा में हो, तो ये बैलेंस्ड डाइट है। नेक्स्ट हमारा देखेंगे हेडिंग क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं इसमें हम रीड करते हैं। फर्स्ट है फूड हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो जो फ्रूट्स होते हैं वो किस लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए एंड उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नेक्स्ट है लाइन हमारी, दिस हेल्प अस टू रिस्टोर द वियर्स एंड टीयर्स ऑफ अवर बॉडी। तो ये हमारी जो बॉडी है उसको रिस्टोर करती है, जिससे कि हम कुछ भी ले सकें और रख सकें। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है फूड। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस, पीस, बीन्स, मीट्स, एग्स एंड फिश आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स में कौन कौन से फूड्स आ गए हैं, पल्सेस मीन्स दालें, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो दूध के बने हुए पदार्थ होते हैं वो, और दूध। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पीस मटर एंड बीन्स जो भी हमारी दानेदार जो भी फलियां होती हैं वो, बीन्स मीन्स फलियां, मीट यानी मांस, एग मीन्स अंडा, और फिशेस तो फिश मीन्स मछली। तो ये सभी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारी बॉडी बिल्डिंग्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। दिस फूड आर रिच इन प्रोटीन। तो दिस फूड आर रिच इन प्रोटीन, इसमें भरपूर मात्रा में ये जो फूड्स हैं उनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स होता है। एंड नेक्स्ट है हमारी एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं, फर्स्ट है कैरिल्स लाइक। कैरिल्स मीन्स क्या होता है, अनाज। कैरिल्स लाइक पडी। पडी मीन्स जो धान होती है उसे पडी बोलते हैं। ज्वार, बीट्स। बीट्स मीन्स गेहूँ, बाजरा एंड राइस प्रोवाइड अस एनर्जी। तो ये सभी हमें पडी, ज्वार, बीट्स, बाजरा एंड राइस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सभी क्या हुए, एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स हुए। बटर, ऑयल, घी, शुगर, गुड़, पोटैटो, स्वीट पोटैटो आर रिच
सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये सभी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, बहुत अच्छी मात्रा में इनमें एनर्जी मिलती है। इससे हमें जब बटर, ऑयल, घी, शुगर, गुड़, पोटैटो, स्वीट्स पोटैटो, तो ये हम लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे से ऊर्जा मिलती है। बहुत अच्छे सोर्स हैं ये एनर्जी के। दिस फूड आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो इन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर क्या है हमारा। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। यस, तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। विथ डिफरेंट लैंड्स फॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके के क्षेत्र हैं, लैंड्स हैं, बहुत अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे कि हमारी कंट्री है उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, देन उनके अलग अलग फूड्स होते हैं, अलग अलग रहने के जो भी रीति रिवाज होते हैं वो सब डिफरेंट होते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड बिकॉज डिफरेंट फूड्स आर ग्रो इन देयर एरियाज। तो पीपल, बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं और वो क्या खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं। बिकॉज डिफरेंट फूड्स आर ग्रोइंग इन देयर एरिया, तो उनके जो एरिया में डिफरेंट जो भी अलग अलग तरीके के फूड्स उगते हैं, उत्पादन होता है, तो वही तो वे खाएंगे। जो हमारे एरिया में उत्पादित होता है अधिक मात्रा में वही हम खाते हैं। तो ये हमारा इंडिया में बहुत सारे अलग अलग फूड्स हमें मिलते हैं। जनरली पीपल ईट दोज फूड विच आर ग्रो एंड ईज़िली फाउंड इन देयर एरिया। तो जनरली, सामान्य रूप से जो लोग होते हैं वो कैसा भोजन खाते हैं, जो उनके एरिया में इजीली मिल जाए, जो उस एरिया में जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर इजीली मिल जाए और वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वही हम लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरा देखेंगे। हमारा सेकंड पैरा क्या है इस पेज का। द स्टेट्स इन नॉर्थर्न इंडिया ग्रो लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ बीट्स। तो जो हमारा जो नॉर्थर्न मीन्स उत्तरी भारत है, नॉर्थर्न इंडिया है, उसमें क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है, गेहूँ होता है, बीट होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम सभी जो एमपी के सभी लोग हैं वो हम कहाँ पर आते हैं, नॉर्थर्न इंडिया में आते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ का उत्पादन होता है, बीट्स का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा उगाते हैं। सो द पीपल देयर ईट वीट्स। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो गेहूँ खाते हैं। वीट्स फ्लोर, जो बीट्स फ्लोर होता है मीन्स आटा, इज़ मेड इनटू चपातीस एंड ईटन विथ कुकड वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। तो जो हमारी चपातीस होती हैं उन्हें हम किसके साथ खाते हैं, कुकड मीन्स जो बनाई हुई होती हैं, सब्जियों को बनाते हैं, एंड जो पल्सेस होती हैं, जो दालें होती हैं, उन्हें बनाकर उनके साथ हम अपनी चपाती खाते हैं। इन साउथर्न इंडिया राइस इज़ ईटन मोर कॉमनली। तो जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, वहाँ पर क्या होता है, जो राइस होता है, चावल होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, उत्पादन ज़्यादा होता है। द पीपल इन कोस्टल स्टेट ईट राइस विथ प्लेंटी ऑफ फिश। तो वो क्या करते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो तटीय, कोस्टल मीन्स क्या होता है, तटीय, जो समुद्र तट के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो समुद्र तट के स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वहाँ के पीपल क्या करते हैं, फिशेस का, बहुत सारी फिशेस के साथ बहुत सारी फिशेस की मात्रा लेके और जो राइस है वो खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा द साउथ इंडिया डिशेज लाइक इडली, डोसा, उपमा, बड़ा, उत्तपम आर पॉपुलर थ्रू आउट इंडिया। तो ये सभी जो डिशेज हैं, इडली, डोसा, उपमा, ये सभी पूरी ऑल इंडिया में क्या हैं, पॉपुलर हैं। नेक्स्ट है हमारा नोइंग मोर में क्या दिया हुआ है। सम पीपल ईट एग्स, मीट, चिकन
एंड फिशेज दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। तो नॉन वेजिटेरियंस कौन कौन से होते हैं, कौन से लोग होते हैं, जो एग, मीट और चिकन एंड फिशेज जो खाते हैं वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियंस हो गए। और दस हु डू नॉट ईट दिस थिंग्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। और जो लोग ये सभी चीज़ें नहीं खाते हैं वो वेजिटेरियन कहलाते हैं। तो ये हमारा जो नोइंग मोर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट है हमारा इन राजस्थान ज्वार एंड बाजरा आर ग्रो इन राजस्थान ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन एंड ईटन। तो जो राजस्थान है वहाँ पर क्या होता है, ज्वार और बाजरा उगता है, उत्पादन होता है और वो लोग उसे उगाते हैं और खाते हैं, ईटन। इन हिली एरियाज मेज इज़ ग्रोन एंड ईटन। तो जो मेज होती है, मक्का होती है, मेज मीन्स क्या होता है, मक्का। तो हिली मीन्स जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पर उगाई जाती है और वहाँ के लोग उसे खाते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंडियंस आर ऑल्सो फाउंड ऑफ स्वीट्स। तो मोस्टली सभी लोग जो इंडियंस होते हैं उन्हें स्वीट्स पसंद होती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पसंद होती हैं। शुगर, घी, मिल्क एंड यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स। तो सभी लोग क्या शुगर, घी और मिल्क ये सभी चीज़ें यूज़ करते हैं स्वीट्स को, जो मिठाइयाँ होती हैं उनको बनाने के लिए। These sweets are made in different styles in different parts of India। तो अलग अलग हिस्से में, जो भारत का, हमारे इंडिया का अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर अलग अलग तरीके से जो स्वीट्स होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं वो बनाई जाती हैं। बट उसमें यूज़ कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, शुगर, घी, मिल्क, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। बट डिफरेंट टाइप से बनाते हैं तो उनका टेस्ट भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। द स्वीट ऑफ बंगाल लाइक रसगुल्ला आर वेरी फेमस। तो जो बंगाल है, बेस्ट जो हमारी बंगाल है वहाँ के रसगुल्ला बहुत ही फेमस हैं। आप सभी ने खाए होंगे, बहुत ही अच्छे लगते हैं रसगुल्ला। जो पिक्चर बनी हुई है उसमें पिंक हेडिंग है, उसमें क्या दिया हुआ है, स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड ऑन फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस। तो हम जब भी कोई स्पेशल डिशेस बनाते हैं उनकी प्रिपेयर्ड उन्हें कब बनाते हैं, जब भी कोई फेस्टिवल होता है या मैरिज होती है, किसी की शादी वगैरह होती है तो उस टाइम पे हमें स्पेशल डिशेस खाने को मिलती हैं। कलर द पिक्चर्स। तो आपको ये सभी जो पिक्चर्स दी हुई हैं आपकी बुक में आपको कलर करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा देयर आर मैनी कस्टम्स अटैच्ड विथ आवर फूड। तो बहुत सारे जो कस्टम्स होते हैं, नियम्स होते हैं वो हमारे खाना के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। द वे इट इज़ सेवर्ड एंड ईटन। तो इससे हम ये हमारे खाने का तरीका होता है, ये हमारी जो हेल्थ है उसको सही से मेंटेन करके रखता है। Many religions have customs about what food should be eaten and what food should not be eaten। तो बहुत सारे रिलीजियस जो हमारे कस्टम्स होते हैं, रिलीजियंस जो हमारे धार्मिक गुरु होते हैं, धार्मिक पर्सन होते हैं, वो हमारे लिए कुछ कस्टम्स बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं कि कौन से फूड, कौन से खाना खाना है या कौन सा भोजन हमें नहीं करना है। तो ये सभी हमें जो रिलीजियस कस्टम्स होते हैं उन्हें हम फॉलो करते हैं। मैनी हिंदूज़ डू नॉट ईट मीट एट ऑल। तो बहुत सारे जो हिंदू होते हैं वो मीट नहीं खाते हैं। मोस्ट इंडियंस कुक देयर फूड इन घी और ऑयल। तो मोस्टली सभी इंडियंस अपने फूड को घी और ऑयल में कुक करते हैं। द कॉमनली यूज्ड ऑयल आर मस्टर्ड ऑयल। कॉमनली कौन कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, मस्टर्ड जो ऑयल आता है वो, ग्राउंडनट ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल। तो ये मेनली जो ऑयल होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। मस्टर्ड ऑयल,
ग्राउंड नट ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल एंड जो सोयाबीन ऑयल होता है, जो भी हमें इजीली मिल जाए उस ऑयल से हम अपने भोजन को पकाते हैं। नेक्स्ट है स्पाइसेस आर यूज टू मेक द डिशेज टेस्टी। तो जो स्पाइसेस होती हैं, जो तीखापन होता है, वो हमारे फूड को क्या करता है, बहुत ही टेस्टी बना देता है। स्पाइसेस आर यूज्ड टू मेक द डिशेज टेस्टी। तो जो डिशेज हैं उनको टेस्टी बनाने के लिए हम स्पाइसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अवर कंट्री ग्रो मैनी काइंड्स ऑफ स्पाइसेस सच एज। तो हमारी कंट्री में बहुत सारी स्पाइसेस, बहुत सारी जो तीखी चीज़ें होती हैं, वो जो मसाले होते हैं, स्पाइसेस मीन्स मसाले, वो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा लार्ज मात्रा में उगाए जाते हैं। उसमें कौन कौन से हैं, सच एज पेपर, जो मिर्ची होती है उसको पेपर बोलते हैं। टर्मरिक, हल्दी, टर्मरिक मीन्स क्या होता है, हल्दी। चिलीज़ मीन्स जो मिर्चियाँ होती हैं, मिर्चियाँ बहुत डिफरेंट टाइप की होती हैं। पेपर जो काली और जो मिर्चियाँ होती हैं, जैसे कि हमारी पिक्चर्स में बनी हुई हैं, वो हमारी बहुत जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो सभी हैं। और नेक्स्ट है हमारा कार्डामन। तो जो कार्डामम होता है वो भी हमारी उस जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, उसमें आता है। और क्लोव्स, कार्डामम मीन्स होता है इलायची, और क्लोवेंस मीन्स होता है लौंग। तो कार्डामम्स मीन्स इलायची और क्लोव्स मीन्स लौंग। तो ये भी हमारे मसाले में आती हैं, स्पाइसेस होती हैं। तो स्पाइसेस आर यूज टू मेक द डिशेस टेस्टी। तो ये हमारी डिशेस को टेस्टी बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। पिंक वाली जो लाइनें हैं उन्हें रीड करेंगे। स्पाइसेस हैव मेड इंडियन फूड पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो हमारी जो इंडिया की फूड है, भोजन है, उसको पूरी दुनिया में फ़ेमस है, पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस है। किसकी वजह से, हमारे मसालों की वजह से। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पेज में देखेंगे, नोइंग मोर we can get some of the vegetables and fruits during the whole year। तो हम पूरे जो वर्ष होता है, पूरा फुल ईयर होता है, उसमें हम बहुत सारे वेजिटेबल्स और बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं। some of them are available only for some टाइम इन आ ईयर। तो कुछ बहुत कम अलग अलग टाइम में अलग अलग जो फ्रूट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं। तो कुछ टाइम के लिए कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। मोर एवर वी डू नॉट ईट द सेम वेजिटेबल्स एंड सेम फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर। तो हम पूरे वर्ष भर एक जैसे वेजिटेबल और एक जैसे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, अलग अलग टाइप के, जैसे सीज़नल होते हैं। जो भी फ्रूट्स होते हैं वो सीज़नल होते हैं, विंटर में अलग होंगे, समर में अलग होंगे, तो ये सीज़नल होते हैं। तो ऐसे ही हम ईयर में बहुत अलग अलग टाइप के फ्रूट्स खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी लाइक मैंगोज़ इन समर। तो हम जो मैंगो होती है वो हमें समर में अच्छी लगती है, और जो मैंगो होती है वो उसका प्रोडक्शन भी समर में ही होता है। एंड ग्रेप्स, जो अंगूर होते हैं, इन विंटर, वो हम ठंडों में, विंटर के मौसम में खाते हैं। तो ये हमारी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो हमारे ईयर में जो अलग अलग टाइम रहता है उसमें डिवाइड रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डिफरेंट पीपल यूज़ डिफरेंट स्पाइसेस एज पर देयर टेस्टेस एंड लाइकिंग। तो वो अपनी अपनी जो डिफरेंट पीपल्स हैं होते हैं, अपने अपने पसंद के, जैसे किसी को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, ज़्यादा मसाले वाला, किसी को कम स्पाइसी पसंद होता है। तो वो सभी अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जो मसाले हैं उनको अलग अलग तरीके से अपने ओन टेस्ट के अकॉर्डिंग वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आवर फूड चेंजेस विथ द चेंज ऑफ
सीज़न, तो जो फूड्स होते हैं वो हमारे सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हमने ऊपर हेडिंग में भी जो नोइंग मोर वाली थी उसमें हम समझ चुके हैं कि जो सीज़नल चीज़ें होती हैं वो हमें केवल सीज़न में ही मिलती हैं। जिस चीज़ का सीज़न चल रहा है उसी में हमें मिलती हैं। डिफरेंट सीज़न ब्रिंग अप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, तो अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरीके के जो फूड काइंड्स होते हैं वो उत्पादित होते हैं, उगते हैं। ब्रिंग मीन्स उगना। पीपल ऑलवेज लव टू ईट सीजनल फूड, तो सभी को सीजनल फूड बहुत पसंद होते हैं। जैसे कि अभी जो विंटर है उसका सीज़न आने वाला है, तो उस टाइम पे जो विंटर के फूड होते हैं लाइक ग्रेप्स और जो गुआवा होता है, तो ये सभी हम बहुत अच्छे से खाते हैं। हमें सभी को सीजनल फूड पसंद होते हैं। सीजनल फूड आर गुड फॉर हेल्थ, और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। सीजनल फूड आर गुड फॉर हेल्थ, तो ये हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोइंग मोर में, देखेंगे नोइंग मोर में क्या दिया है। मिल्क इज़ कंप्लीट फूड, तो मिल्क हमारा जो कंप्लीट फूड होता है, इसमें सभी तरीके के जो हमारी एक फूड जो डाइट होती है उसमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हमारे मिल्क में सभी मिल जाती हैं, तो ये कंप्लीट फूड होता है। वी टेक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एज आवर फूड, तो हमें मिल्क को लेना चाहिए और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें भी हमें अपने भोजन के रूप में लेना चाहिए। टी इज़ आ फेवरेट ड्रिंक इन नॉर्थ इंडिया, तो जो उत्तरी भारत है, उत्तरी इंडिया है, नॉर्थन इंडिया है, उसमें हम ज़्यादातर लोग टी पसंद करते हैं, चाय पसंद करते हैं। और जो इन साउथ इंडिया कॉफ़ी इज़ मच लाइक, तो साउथ इंडिया है उसमें कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। दक्षिण भारत में ज़्यादा पीना क्या पसंद करते हैं, कॉफ़ी, मच लाइक्ड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शरबत, बटर मिल्क और लस्सी, कोल्ड कॉफ़ी एंड सॉफ्ट ड्रिंक आर मैनी कॉमन कोल्ड ड्रिंक्स इन इंडिया, तो ये सभी जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो हम लेते हैं। कौन कौन सी, शरबत, बटर मिल्क और लस्सी, कोल्ड कॉफ़ी एंड सॉफ्ट ड्रिंक आर मैनी कॉमन कोल्ड ड्रिंक इन इंडिया, तो ये सभी जो पिक्चर्स भी बनी हुई हैं उसमें टी, कॉफ़ी और जो शरबत, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, ये सभी की पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो ये सभी हमें बहुत पसंद होती हैं, सभी इंडियंस को पसंद होती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या है, नेम द फूड, तो जो फूड्स हैं वो हेल्प बॉक्स से हमें अपने जो फूड्स दिए हुए हैं, भोजन दिया हुआ है, उसको फिलअप करना है। तो फर्स्ट में क्या लिख देंगे, वेजिटेरियंस, क्योंकि इसमें वेजिटेरियन फूड है, और नेक्स्ट जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, तो इसमें नॉन वेजिटेरियन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो है, इसमें हमारी जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम रिवाइज एंड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।